हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक्शन मैथ। आज के सेशन में हम HTML के फॉर्म से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कैरेक्टर सेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या कैरेक्टर सेट को डिफाइन कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। हम बात करेंगे एक्सेप्ट कैर सेट की। ठीक है, कि एक्सेप्ट कैर सेट क्या होता है, क्यों हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि कैर सेट भी स्पेसिफाइड रहता है फॉर्म के अंदर, बट उसका पर्पस क्या है ना। तो ये सारी चीज़ हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है ना। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, और अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे, एक्सेप्ट कैर सेट एट्रीब्यूट पे। और हर बार की तरह आज भी एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म्स। आई नो बहुत से लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, तो जिन्हें इसका आंसर पता है वो डायरेक्टली अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जिन्हें इसका आंसर नहीं पता वो या तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो या आप पहले वाला सेशन देखोगे तो वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और फिर उसको आपको उसका आंसर यहाँ पे शेयर करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये तो क्लियर है कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। हम पढ़ने वाले हैं अपना एक्सेप्ट कैर सेट एट्रीब्यूट के बारे में। अगर कोड की बात करें तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक सा कोड लिख के रखा है HTML का, जिसमें एक टाइटल हमने स्पेसिफाई किया हुआ है हेड में जो है टेक्सचर मैथ, और उसके बाद में कुछ कमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, और यहाँ पे हमने H1 हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इस कोड को सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ, हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें बात करनी है अपने एक्सेप्ट कैर सेट एट्रीब्यूट के बारे में, है ना। तो सबसे पहले देख कमेंट डाल देते हैं, फिर हम एक फॉर्म बनाएंगे और फिर समझेंगे कि एक्सेप्ट कैर सेट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक कमेंट, एक्सेप्ट कैर सेट। ठीक है, ये हमने डाल दिया एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म्स। ये हमने एक तरह से कमेंट डाल दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एक बेसिक सा फॉर्म बनाना है, और उसी बेसिक फॉर्म पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज काफ़ी सारी है ना। तो सारी चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करेंगे बट मैं आपको बता दूंगा कि पर्पस क्या है इसका, फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वो वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। तो एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाने के बाद में हम एक बेसिक सा बटन बनाएंगे इसमें। तो यहाँ बटन लिख दिया, बटन को नेम देंगे सबमिट। फिर एक इनपुट फील्ड बनानी है हमें, यहाँ पे आ जाएगी इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे टाइप दे देते हैं इसका टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको एक नेम असाइन करेंगे। नेम में आ जाएगा हमारा क्या, नेम में हमारे पास आ जाएगा यूज़र नेम। फिर हम यहाँ पे देंगे एक और चीज़ जो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में भी हम देंगे यूज़र नेम। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पुट कर दी। चाहो तो आप बटन में भी स्पेसिफाई कर सकते हो टाइप को, ऑल दो वो बाय डिफॉल्ट सबमिट ही लेता है, बट फिर भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो हमारे पास एक आउटपुट इनपुट फील्ड आ रहा है और उसके साथ में एक सबमिट बटन है जिसको हम सबमिट कर सकते हैं। बट अभी के लिए सबमिट नहीं हो रहा। रीज़न यही है कि अभी हमने डेटा फॉर्म तो सबमिट हो रहा है बट वो उसी पेज पे नेविगेट कर रहा है। तो दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्शन, और यहाँ लिख देंगे tspgm10.html। अभी इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी पुट करते हैं और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे इस तरह से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ नया इसमें ऐड नहीं किया है, जस्ट एक बेसिक सा HTML हमने बनाया अपने एग्जाम्पल के लिए। अब बात करेंगे अपन एक्सेप्ट कैर सेट की होता क्या है ये। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सेप्ट कैर सेट के लिए अपन बोलेंगे कि द एक्सेप्ट कैर सेट एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म टैग स्पेसिफाइज द कैरेक्टर एनकोडिंग दैट द सर्वर कैन प्रोसेस फॉर फॉर्म डेटा। ठीक है, क्या स्पेसिफाई करता है, कैरेक्टर एनकोडिंग को स्पेसिफाई करता है जो सर्वर प्रोसेस करता है फॉर्म डेटा के लिए।
it's particularly useful for specifying how characters in language symbols are encoded when the form is submitted. तो एक तो इसकी ये डेफिनेशन गई. अगर मैं उसको और शॉर्ट में बताऊं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सेप्ट कैर सेट एट्रीब्यूट है HTML के फॉर्म के अंदर, वो बताता है ब्राउजर को कि कौन सा विच कैरेक्टर एनकोडिंग टू यूज व्हेन सेंडिंग द फॉर्म डेटा टू सर्वर. ठीक है, तो एक्सेप्ट कैर सेट सिर्फ ये बताएगा कि कौन सा एनकोडिंग स्कीम यूज करना है जब भी हम हमारे एनकोडिंग यूज करना है जब भी हम अपने डेटा को सेंड करते हैं फॉर्म डेटा को सर्वर पे. ठीक है, अच्छा अब ये रोल क्या क्या प्ले करता है, क्या क्या चीजें ये यूज में लेता है. देखो, एक तो ये करता है ट्रांसलेट करता है कैरेक्टर्स को किसमें, कोड में. ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर है, चाहे वो लेटर है, सिंबल है, इमोजी है, एक्सेट्रा, वो उन सब का एक यूनिक कोड रहेगा दैट और वो यूनिक कोड क्या सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. तो कैरेक्टर एनकोडिंग लाइक UTF-8 ये पॉपुलर एनकोडिंग में से कुछ है. UTF-8 है, ISO 8859-1 है, जो एग्जैक्ट कोड बताते हैं और उसको ट्रांसलेट कर देते हैं. ठीक है, उसी तरह से ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि कैरेक्टर्स जो होंगे वो रीडेबल होंगे सर्वर के लिए. अभी हम नॉर्मल इंग्लिश में वर्क कर रहे हैं, बट हो सकता है आप एप्लीकेशन अरेबिक लैंग्वेज में, चाइनीज़ में, जापानीज़ में या कोई और अदर लैंग्वेज में आप उसको लिख रहे हो, तो वहाँ पे ये कैर सेट आपकी हेल्प करता है उसको अंडरस्टैंड करने में. और मल्टीपल, जैसे मैंने भी आपको बताया, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो अब इसके जैसे मैंने बताया बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो अपन जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो है UTF-8, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को ये हैंडल कर लेता है. ठीक है, तो UTF-8 को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट. UTF-8 इज़ वाइडली यूज एंड कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर इन मैनी लैंग्वेजेस. ठीक है, तो इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, UTF-8 लिखना होता है, बट कैसे मैं बता देता हूँ. यहाँ हम लिखेंगे, इसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट UTF-8. तो जैसे ही आप UTF-8 लिखोगे और सेव करोगे, अब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, तो अभी आपको आउटपुट में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, बट अब वो क्या हो रहा है कि ब्राउज़र को हमने बता दिया कि किस वे में इसको एनकोड करना है. ठीक है, तो हमारे पास कौन से पॉसिबल वैल्यूज हो गई. यहाँ पे एक काम करते हैं, एक और कमेंट डाल देते हैं और इस कमेंट में लिखेंगे पहली वैल्यू क्या हो गई हमारी, UTF-8, ये हमने देख लिया. फिर हमारे पास आता है ISO. मैं कुछ इंपॉर्टेंट और जो मोस्टली यूज़ होते हैं उनको लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग नेट से भी निकाल सकते हो कि कौन से हमें यूज़ करने चाहिए और किस कंडीशन में. तो जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं ISO 8859-1. ये क्या है, ये है लैटिन 1. ठीक है, ये हमारा हो गया लैटिन 1. इसी तरह से आप देखोगे तो और भी आपको मिल जाएगा ASCII के लिए, या फिर हम बात करें UTF-16 भी होता है ना, तो थर्ड हो जाएगा UTF-16, UTF-16. फिर हमारे पास रहता है यहाँ पे US ASCII, जैसे मैंने अभी आपको बताया. तो ये कुछ पॉपुलर वैल्यूज़ है, एनकोडिंग मैकेनिज्म है जो आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको एक्सेप्ट कैर सेट में पास करना है. और आउटपुट की बात करें तो वो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है, तो आपको ऐसा उसका कोई आउटपुट यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट हाँ आपने ब्राउज़र को ये चीज़ बता दी है कि कौन सी वैल्यूज़ किस फॉर्म में एनकोड करनी है. ठीक है, अगर हम जैसे US ASCII की बात करें तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है खाली बेसिक इंग्लिश लेटर्स और सिम्बल्स को. वहीं हम बात करें UTF-16 की, तो ये क्या करता है, हैंडल करता है लार्जर कैरेक्टर सेट लाइक एशियन स्क्रिप्ट. तो जो एशियन स्क्रिप्ट होगी उसको हैंडल करता है. तो इस तरह से डिफरेंट कैर सेट की वैल्यूज़ होती है. ये तो सिर्फ मैंने आपको टॉप 4 बताई है, बट और भी आपको ऐसी वैल्यूज़ मिलेगी जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो और ब्राउज़र को बता सकते हो कि उसको किस वे में एनकोड करना है. ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि एक्सेप्ट कैर सेट क्यों यूज़ करते हैं. मेनली आप एज ए एट्रीब्यूट ही इसको देख रहे हो क्योंकि ये है ये एट्रीब्यूट, और इसमें क्या वैल्यूज़ हैं वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप सिंपली इस तरह से, जैसे अगर हम ISO 8895 आई थिंक ISO 8859 का भी बता देता हूँ मैं आपको, मैंने शायद नहीं बताया, ये यूज़ करते हैं. जो लैटिन 1 है इसको यूज़ किया जाता है वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए.
ठीक है। तो जब भी वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज की बात होगी तो हम वहाँ पे लैटिन 1 का यूज़ करेंगे या फिर ISO-88591 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।